हाय गाइस, वेलकम। आज हम लोग मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस जो कि क्यूबिकल नेटवर्क में है और इस क्यूबिकल नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस लगा है आज इसके अक्रॉस, साइड के अक्रॉस और डिफरेंट डायगोनल्स के अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। मतलब इसके क्रॉस ए बी, बी सी और ए सी के क्रॉस हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, राइट। और हम जो मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो रहेगा सिमेट्रिकल मेथड। अब जैसे ए बी के बीच निकालना है तो ये अगर हम टू पार्ट में देखो डिवाइड करते हैं तो ये इक्वली है। आप फिर से देखो, इसे देखो इक्वली ये डिवाइड होता है और ये सिमेट्रिकल है इस प्लेन के अलोंग। तो इसको हम इस 3D नेटवर्क को पहले हम 2D नेटवर्क में ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसे आप विजुलाइज करना चाहते हैं, उसका सिमुलेशन देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको उसे सिमुलेशन करके रियली में उसे दिखा के उस कॉन्सेप्ट को समझाऊँ, राइट गाइस। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, आप मुझे कमेंट में लिखें। मेरी कोशिश रहेगी मैं उसे सिमुलेट करके आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊँ। अब हम लोग इस प्रॉब्लम पे हम कंसंट्रेट करते हैं। ये हमारा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको आप समझेंगे, राइट। तो अब ये हमारा क्यूबिक नेटवर्क है। एक बार हम लोग फिर देखते हैं इसको। हम लोग देखो डिवाइड करते हैं। देखो सिमेट्रिकल, ये हमें प्लेन जो हमें कट किया और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट, लेफ्ट और राइट। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो कट हो रहा है प्लेन से, ये टू पार्ट में एरिया के क्रॉस इसे हम टू पार्ट में डिवाइड करें तो ऑब्वियस है इसका एरिया जो है हाफ कट हो रहा है तो रेजिस्टेंस का डबल हो जाएगा, राइट। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम इस तरह कट करते हैं तो जो दो रेजिस्टेंस होगा उसको अगर हम वापस जोड़ेंगे तो पैरेलल में होगा। मींस 2R 2R अगर पैरेलल में होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो जाएगा, जो कि ये सभी का रेजिस्टेंस R ही है। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2R 2R हो जाएगा, राइट। इसे फिर से देखते हैं हम लोग। ये देखो आप, ये हमने देखो डिवाइड किया और ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया और इसे हम दो पार्ट में इस तरह ब्रेक कर लेते हैं, राइट। अब ये देखो आप, हमने जैसा कि बताया कि एरिया देखो डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इस फॉर्मूले से आप देखो एरिया हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अगर सबका रेजिस्टेंस RR है तो ये जो कट पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कट, तो ये 2R हो जाएगा, राइट गाइस। तो चलो अब हम इसे फ्रंट में लेते हैं। इसको फिर से देखो कट हुआ और ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब एकदम फ्रंट व्यू है, एकदम साफ दिखेगा आपको। इसको हम लोग ने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, राइट। अब ये दो पार्ट हमारा अलग हो गया जो कि 2D में है और इस तरह के प्रॉब्लम को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यानी ये जो दो पार्ट हो गए जैसे कि हमने बताया RR ये हो गए और यहाँ पे ये 2R हो गया। क्यों हो गया इसको हमने आपको बताया। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया तो ये एक अलग पार्ट हो गया और ये एक अलग पार्ट हो गया, राइट। अब हम इस को हम R' मान लेते हैं, इस पार्ट को, और इस पार्ट को पूरे हम R' निकालें। हम किसी भी, चाहे AB के क्रॉस निकालें, चाहे BC या AC के क्रॉस, हम तीनों पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन यहाँ तक हम सेम रखेंगे, हम इसी तरह कट करेंगे और एक पार्ट पे हम कंसिडर करेंगे, यानी R' निकालेंगे। R' हमारा AB के क्रॉस हो सकता है, BC के क्रॉस और AC के क्रॉस, राइट गाइस। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा R'/2। क्यों? क्योंकि इसको जब हम वापस कंबाइन करेंगे तो ये पैरेलल में होगा। अगर R' है तो पैरेलल में अगर इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो R'/2 हो जाता है, तो ये हमारा R'/2 हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम सिंपली साइड के क्रॉस निकालेंगे, मतलब AB के क्रॉस हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम BC, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट पे AC, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में वो न्यूमेरिकल लिखें। मेरी कोशिश होगी आपको वो मैं सिमुलेट करके आपके उसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊँ,
राइट गाइस, तो चलो हम लोग चलते हैं। ये RAB हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, फिर RAC निकालेंगे और फिर RBC निकालेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ RAB निकालेंगे। तो ये हमारा हमने अलग कर लिया, R' हमारा अलग हो गया। अब हम AB के क्रॉस निकालना है मुझे रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस जैसा कि हमने बताया R' है, राइट। अब तो हम ये AB के क्रॉस निकाल रहे हैं, तो आप ये रेजिस्टेंस देखो, ये हमारा R, 2R और R क्या हो गया, सीरीज में, राइट। तो सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस R हो गया, तो R प्लस 2R प्लस R इक्वल 4R। तो इस रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं और इस रेजिस्टेंस को हटा के हम यहाँ पे 4R रेजिस्टेंस ले आए। नाउ R और 4R क्या हो गया हमारा, पैरेलल में, और जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है इसका इक्वलेंट। तो अब हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 किया, और ये हमें दे देगा RR कैंसिल और इट विल गिव 4/5R। तो अब इसको हम लोग हटाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 4/5R। अब R और 4/5R और क्या आ गया सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R प्लस 4/5R प्लस R इक्वल 2R प्लस 4/5R, इट विल गिव 14/5R। तो अब इसे हम हटाते हैं और इसकी जगह हमारा क्या आ गया, 14/5R, राइट। अब ये 14/5R और ये 2R क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। फिर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इस समय होगा 2R 14/5R अपॉन 2R प्लस 14/5R 28/24R, और इट विल गिव 7/6R। तो इसको हम हटाते हैं। तो अब ये रेजिस्टेंस AB के क्रॉस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 7/6R, राइट। मीन्स मुझे R' मिल गया। तो अब हम वापस वो नेटवर्क लाते हैं, और यहाँ पे आप देखो RAB इधर भी आ गया 7/6R, और ये भी क्या आ गया 7/6R। अब ये पैरेलल में है क्योंकि मुझे AB के क्रॉस निकालना है, तो इनको हम वापस कंबाइन करेंगे तो पैरेलल में हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, R'/2 7/6R/2, इट विल गिव 7/12R। तो मीन्स AB के क्रॉस जो R इक्विवेलेंट आया वो हमारा आया, वो क्या आया, दैट इज R equivalent is 7/12R, right? It's very simple. सेम मेथड, सेम नेटवर्क हम लेंगे, उसी तरह हम उसे कट करेंगे, लेकिन फ्लैट नेटवर्क जो हम लोग ने डिवाइड किया था उसी नेटवर्क को अब हम लेके हम BC के क्रॉस नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी न्यूमेरिकल को आपको विजुलाइज करना है, उसको सिमुलेशन में देखना है, आप मुझे कमेंट में लिखें। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको उसे विजुलाइज करके, सिमुलेट करके आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊँ, राइट गाइस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हैव अ गुड डे।